नमस्कार दोस्तों, राज पामेश्वरी चैनल में आज आपका स्वागत है। हम पिछले दो वीडियो में पीछे का जो हमने दो क्लास लिया आप लोगों को समझाने के लिए हस्तरेखा पर, उसमें हाथ में अंगुलियों पर किसका क्या नाम है और जो हाथ में जो नवग्रह का स्थान कहाँ है, इसके बारे में हमने पिछले दो वीडियो में स्पष्ट किया है। अगर ध्यान से देखे होंगे मित्रों तो अब तक समझ में आ गया होगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए ताकि हम अगला वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकें। तो आज का विषय हमारा है हथेली में पर्वत क्या है। आप कोई भी हथेली देखते हैं, किसी का भी हथेली देखते हैं तो बिल्कुल सपाट किसी का नहीं रहता है। यहां उठा हुआ, किसी का यहां उठा हुआ, मांसल हाथ में ऊंचा 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 स्थान नजर आता है। तो क्या है ये, क्या है मित्रों? ये जो हाथ में जो आपको जहां 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 तहां जो ऊंचा ऊंचा स्थान दिख रहा है, इसे ही हम पर्वत कहते हैं। जैसे पहाड़, पर्वत, तो पामिस्ट्री में जो आपका ये मांसल पोर्शन है जो उठा उठा हुआ है, इसी को हम पर्वत कहते हैं। ये हमारा पर्वत है। अब हम जानेंगे कि जो हाथ में पर्वत कहाँ रहते हैं, कौन सा पर्वत कहाँ है, और उसके बारे में उसका क्या कार्य है। उस पर्वत अगर आपके हाथ में डेवलप है तो क्या कर सकता है, उसके बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो अब शुरू करते हैं हम। धन्यवाद। देखिए, हाथ में पर्वत, इस उंगली को, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस उंगली को अनामिका कहते हैं, तर्जनी कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। तर्जनी उंगली जो हुआ, इसके नीचे का स्थान, तर्जनी उंगली के नीचे का स्थान, पहले तो एक बात समझे मित्रों कि जो ये तर्जनी, हमारी तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है। इस उंगली को हम लोग बृहस्पति की उंगली कहते हैं। ये बृहस्पति की उंगली। तो अगर यहां पर का पोर्शन उभरा हुआ है, ये पोर्शन अगर आपका उभरा हुआ है, ये दिखता है, ऊंचाई कुछ दिखता है, अगर डेवलप है ये मांस यहां पर, ये पर्वत, तो मानिए मित्रों को ये बृहस्पति का पर्वत है। अगर बृहस्पति का पर्वत उच्च कोटि का आपके हाथ में है तो समझिए कि जीवन की सारी खुशियां आपके हाथ में है। आप में नेतृत्व क्षमता है, आप समाज में एक सम्मानित व्यक्ति है। राजनीति में अगर हैं तो राजनीति में बहुत स्थान पे हैं। अगर सरकारी सेवा या कहीं भी है, प्राइवेट में भी, तो आप का स्थान वहां ऊंचा होगा और आप वहां नेतृत्व करेंगे। ये बृहस्पति का जो पर्वत है वो बहुत काम का है। हम लोग हस्तरेखा में, अगर हम लोग के पास कोई अपना स्टडी के लिए आते हैं हस्तरेखा का, तो सबसे पहले हम लोग बृहस्पति के ही माउंट पर देखते हैं कि बृहस्पति का माउंट इसका कितना डेवलप है, इसमें इसकी क्षमता, उस बृहस्पति के माउंट के कारण ये आदमी समाज में बहुत ही लोकप्रिय और समाज में ये बहुत इनका आदर सम्मान है। ये बृहस्पति ये कराता है।
ऐसे भी हम लोग ये जानते हैं कि बृहस्पति का जो पीरियड रहता है उस पीरियड को हम लोग अच्छा पीरियड मानते हैं। ज्योतिष में, हस्तरेखा में, ज्योतिष में बृहस्पति के पीरियड को अच्छा माना जाता है। खैर वो तो अलग बात है। अभी हम लोग पर्वतों के बारे में जान रहे थे, तो ये बृहस्पति के पर्वत है। ये पर्वत बीच की उंगली यहां पर का, इस उंगली को शनि की उंगली कहते हैं। यह शनि की उंगली हुआ, भाग्य या शनि। ये जो स्थान है यहां पर, ये जो स्थान है ये उंगली के में, ये मित्रों ये शनि पर्वत है। ये पर्वत यहां पर अगर आपका उठा हुआ है तो इसका मतलब आपका शनि पर्वत डेवलप है। शनि पर्वत अगर यहां पर मानसल पोर्शन है ऊंचा, तो इसका मतलब कि आपका शनि पर्वत डेवलप है। और शनि पर्वत अगर डेवलप है तो समझिए कि आपको भाग्य से संबंधित सारे कार्य अपने आप होते जाएंगे। कम मेहनत करेंगे, ज्यादा सफल होंगे। इसका कमाल है मित्रों, इसका कमाल है कि अगर आपका शनि पर्वत डेवलप है और साथ में ये शनि रेखा भी सही ढंग से आ रही है, ये शनि रेखा और शनि पर्वत डेवलप है। हमने अपने कार्यालय के बहुत सारे मित्रों को देखा, बहुत पहले मैंने इसको स्टडी किया कि उनका शनि पर्वत बहुत डेवलप और साथ साथ शनि लाइन भी बहुत डेवलप था। तो मैं आज से 20 साल पहले बताया था कि इतना अच्छा तुम्हारा शनि का माउंट है, तुम्हारा सारा कार्य एक मिनटों में हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूं वो सारे मित्रों को, वो बहुत अच्छे पोजीशन में है, सब कुछ। ये शनि पर्वत का कमाल है। अगर शनि पर्वत और साथ में शनि रेखा का मतलब भाग रेखा, शनि रेखा भाग रेखा एक ही है। साथ में शनि रेखा भाग रेखा भी डेवलप है और शनि पर्वत डेवलप है, तो उनका समझिए कि सारा काम मिनटों में अपने भाग्य से हो जाता है। वो कम मेहनत करेंगे, ज्यादा सफल होंगे। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है उनको, उनका सब काम ऊपर वाला जो है वो ऐसा बना हुआ है। हाँ, और मित्रों अगर यही पर्वत सपाट है, धंसा हुआ है, बहुत मेहनत करवाएगा मित्रों। कोई भी काम आपको आसानी से नहीं होगा। एक काम को रगड़ते रगड़ते आप परेशान होकर करेंगे। अगर ये शनि पर्वत आपका डाउन है, शनि पर्वत अगर आपका कमजोर पड़ रहा है, पर्वत धंसा हुआ है, दबा हुआ है, अगर ये डेवलप नहीं है, ये ऊंचा मानसल नहीं है, तो ये आपको सब काम में बहुत समय लगेगा। छोटा छोटा डेवलपमेंट कार्य करने में भी आप मेहनत करना पड़ेगा। जो काम लोग मिनटों में करते हैं उस काम को आपको घंटों में लगेगा। ये इस पर्वत का कमाल है मित्रों। अब हमारा ये अनामिका उंगली, ये अनामिका जो उंगली है, ये अनामिका उंगली, ये उंगली, इसको अनामिका उंगली कहते हैं। ये उंगली के नीचे का यह स्थान जो है, इसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यह सूर्य पर्वत है, यह सूर्य पर्वत है। अगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत डेवलप है तो आप कहीं अंधेरे में चले जाएं, आप प्रकाशित हो जाएंगे। समाज में एक सम्मानीय, कार्यालय में उच्च पद, अगर राजनीति में है तो मंत्रालय, मिनिस्ट्री में रहेंगे आप। ये सूर्य पर्वत, सूर्य जैसे आकाश में, सूर्य को देखने पर आप समझते हैं कि आकाश में सूर्य के आने के बाद एक चमक, एक चमकीला होता है। उसी तरह से अगर आपको सूर्य पर्वत डेवलप है और साथ में इसके साथ सूर्य पर्वत के साथ ये सूर्य
सनलाइन भी अगर आपका बना हुआ है, एक सनलाइन, स्पष्ट सनलाइन बना हुआ है और ये माउंट भी डेवलप है, तो समझ लीजिए कि आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत सम्मानित व्यक्ति आप रहेंगे, सोसाइटी में आपका बहुत वजूद रहेगा, बहुत वैल्यू रहेगा। आप कहीं भी खड़ा हो जाएंगे, आपकी बात लोग सुनेंगे, इसलिए कि आपकी वाणी, आप जो कुछ बोलेंगे वो उनको लगेगा कि हाँ ये अच्छे बात कह रहे हैं, बहुत ढंग का कह रहे हैं। ये कमाल है ये सूर्य पर्वत का, ये सूर्य पर्वत का, और सूर्य पर्वत में सूर्य रेखा साथ में है, तो इसका कमाल है, इसका कमाल है। अब हमारे पास एक और पर्वत है, एक जो आपका जो कानी अंगुली है, कनिष्ठा इसको कहते हैं, ये कानी अंगुली है, इसको कनिष्ठा कहते हैं। अब कनिष्ठा के नीचे का जो क्षेत्र है, जो बुध क्षेत्र पिछले बार भी मैं बताया था, ये बुध का जो क्षेत्र है, ये कनिष्ठा के नीचे का क्षेत्र का बुध पर्वत, ये बुध पर्वत है, ये बुध पर्वत है, ये बुध पर्वत। बुध पर्वत अगर बहुत डेवलप है, वैसे व्यक्ति जो हमारे पास हाथ दिखाने आते हैं, उनका बुध पर्वत, अगर वैसा व्यवसाय में है या वैसा कार्य कर रहे हैं, उनका बुध पर्वत देखिए, बुध पर्वत पूरा डेवलप रहेगा। बुध पर्वत डेवलप रहने का मतलब है कि करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। बुध पर्वत का वो कमाल है, बुध पर्वत एक हीलिंग कैपेसिटी, किसी के सामने अपनी बात को रखना, समझाना, ये बुध पर्वत का काम है। और बुध पर्वत अगर डेवलप है और साथ में ये बुध का लाइन या धन का लाइन, स्वास्थ्य रेखा भी इसको कहते हैं, बुध रेखा भी है, तो अगर व्यापार करते हैं, अगर ये डेवलप है तो बहुत अच्छे व्यापारी होंगे, बहुत उनका बिजनेस चलेगा। ये बुध पर्वत अगर डेवलप है तो ये पर्वत कानी अंगुली के नीचे अगर डेवलप है तो ये रोजगार उनका बहुत अच्छा चलेगा। अगर रोजगार नहीं कर रहे हैं और नौकरी में हैं तो भी उनके पास अच्छा धन रहेगा, ये बुध पर्वत के कारण। अब हमारे पास अब यहां पर का जो क्षेत्र है, ये एरिया, यहां पर का क्षेत्र, ये चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत से आप एक कल्पनाशीलता का पर्वत है। चंद्रमा जो है आदमी को कल्पना, मित्रों, कोई भी कार्य करने के पहले अगर आप कल्पना नहीं करते हैं, और आपको मकान बनाना है, आपको मकान खरीदना है, तो उसकी कल्पना पहले करेंगे ना। पहले कल्पना करेंगे कि मेरा एक सपनों का घर होगा, मेरा एक घर होगा जिसमें आप रहेंगे, तो एक कल्पना, कल्पना कौन करवाता है? कल्पना ये पर्वत करवाता है। ये पर्वत आपका जो है डेवलप है, ये आपको सोचने पर विवश करता है कि हम ये काम को करना है। यही नहीं, ये आपको विदेश घुमाता है, ये आपको यात्रा करवाता है। चंद्र पर्वत डेवलप है तो जीवन में यात्राएं ही यात्राएं हैं। ज्यादा डेवलप है तो विदेश में सेटल भी कर जाएंगे। ये चंद्र पर्वत का कमाल है। चंद्र पर्वत डेवलप रहने पर यह सब चीज मिलती है। आदमी को देश विदेश जाने का मौका मिलता है, और वो जलीय यात्रा करते हैं, बहुत ज्यादा जलीय यात्रा करते हैं, देश विदेश जाते हैं, विदेश में सेटल हो जाते हैं। ये चंद्र पर्वत का कमाल है। अब ये मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इसके बीच में यहां पर मंगल का पर्वत होता है। मंगल का पर्वत, मंगल का पर्वत एक यहां है, एक मंगल यहां है।
यहां पर निम्न मंगल है, यहां पर उच्च मंगल है। ये निम्न मंगल है, ये उच्च मंगल है। अगर मंगल का पर्वत आप सेना के जितने अधिकारी, पुलिस विभाग के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी, पुलिस विभाग का जहां शौर्य का कार्य है, जहां आपको आपकी क्षमता, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत की आवश्यकता है, उनका मंगल का पर्वत डेवलप रहता है। जिनका मंगल पर्वत हो बहादुर होते हैं, बहुत बहादुर। ये शौर्य इसी से होता है। सेना में बड़े बड़े पद पर इसी के कारण जाते हैं मंगल। और भी मंगल का एक और कारण है, अगर मंगल पर्वत डेवलप है तो आप जमीन का जो कारोबार करते हैं, जमीन का, बहुत लोग हैं जो जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बेचते हैं, तो उनको मंगल पर्वत अगर डेवलप है तो उस कार्य में भी उनको सहयोग करता है, उस कार्य में भी उनको सहयोग करता है ये मंगल का पर्वत। इसलिए मंगल पर्वत का डेवलपमेंट भी बड़े कार्य का चीज है। थोड़ा एक दिक्कत इनमें यही है कि जिनका मंगल का पर्वत डेवलप रहता है वो किसी का बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात एक है, ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर उनको अधिक बोलिएगा तो झगड़ा हो सकता है। ये इसका मंगल पर्वत से ये होता है। अब रहा शुक्र का पर्वत। हाथ में शुक्र का पर्वत, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, ये शुक्र का पर्वत है। ये आदमी का जीवन रेखा हो गया, लाइफ लाइन। ये इंसान का लाइफ लाइन हो गया, जीवन रेखा। और जीवन रेखा अंगूठा का पास, ये पर्वत जो यहां पर है हाथ में, अंगूठा के बगल का ये जो पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत, ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत अगर ज्यादा डेवलप, शुक्र का पर्वत का डेवलपमेंट से इंसान को विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण अधिक होता है। ये अगर अधिक डेवलप हुआ तो ऐसे मंगल, ऐसे शुक्र के पर्वत वाले इंसान शौकीन होते हैं। एक बार आप ध्यान दीजिएगा कि शुक्र का पर्वत अगर सामान्य रंग से डेवलप है, सामान्य रूप से डेवलप है, अति नहीं, सामान्य रूप से डेवलप है, तो उनको देखिए कपड़ा लत्ता बहुत अच्छे पहनेंगे, रहन सहन का उनका ढंग बहुत अच्छा रहेगा, उनके घर में साज सम्मान सजावट देखते बनेगा आपको। ये शुक्र वाले लोग होते हैं। शुक्र सौम्य ग्रह है और शुक्र के लोग बहुत शालीन रहेंगे, बहुत शालीनता से रहेंगे, और रहन सहन उनका बहुत हाई रहेगा जिनका शुक्र पर्वत डेवलप है। अति डेवलप अगर हो जाता है, ज्यादा बड़ा शुक्र का पर्वत या गोलाई ले लिया, ज्यादा यहां पर मांसल हो गया, तो उनको हम लोग आइडिया लेते हैं कि इनको अधिक अभिरुचि होगी विपरीत सेक्स के प्रति। क्योंकि जो हस्तरेखा पर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो सारी बातें बताना आवश्यक है। तो ये रहा आपके सामने सभी पर्वतों के विषय में जानकारी। और मैं पिछले क्लास में भी या शुरू में ही मैं बता रहा हूं कि मैं धीरे धीरे आप लोग को लेके आगे बढ़ रहा हूं, एक एक चीज बताते चल रहा हूं कि ताकि आपको समझने में आसान हो और आप मेरी बात को फॉलो कर सकें। इसलिए आज के क्लास में बस इतना ही, शेष अगले क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।